भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों की सभा में शांति दूत बनकर गए थे, उससे पहले द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे केशव, दुर्योधन ने जिस प्रकार क्रूरता का आश्रय लेकर पांडवों को राज सुख से वंचित किया था, वह तो आपको मालूम ही है, तथा संजय द्वारा राजा धृतराष्ट्र का पहुंचाया हुआ संदेश भी आपसे छुपा हुआ नहीं। इसलिए यदि दुर्योधन हमारा राज्य का भाग दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार स्वीकार न करें। कौरवों की सेना से पांडव अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। हे केशव, साम या दाम के द्वारा कौरवों से अपना प्रयोजन सिद्ध होने की कोई आशा नहीं है, इसलिए आप भी उनके प्रति कोई ढील ढाल ना करें, क्योंकि जिसे अपनी जीविका को बचाने की इच्छा हो, उसे साम या दाम से काबू में ना आने वाले शत्रु के प्रति दंड का ही प्रयोग करना चाहिए। हे जनार्दन, शास्त्रों का मत है कि जो दोष अवध्य का वध करने में है, वही वध्य का वध ना करने में भी है। भला बताइए तो मेरे समान पृथ्वी पर कौन स्त्री है? मैं महाराज द्रुपद की वेदी से प्रकट हुई और धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, आपकी प्रिय सखी और महात्मा पांडव की पुत्र वधू तथा इन 5 तेजस्वी पांडवों की पटरानी हूँ। इतने सम्मानित होने पर भी मुझे कैसे पकड़कर सभा में लाया गया और फिर वहीं पांडवों के सामने मुझे अपमानित किया गया। इतने सब वीरों के होने के बाद भी इन पापियों की करतूतों से मैं दासी की दशा में पहुंच गई, किंतु मुझे ऐसी स्थिति में देखकर भी पांडवों को ना तो क्रोध आया और ना ही इन्होंने कोई चेष्टा की। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन की धनुर्धरता और भीमसेन की बलवत्ता को धिक्कार है। इसके पश्चात द्रौपदी ने अपने लंबे काले केशों को बाएं हाथ में लेकर आंखों में आंसू भरकर उनसे कहने लगी, हे कमल नयन, शत्रुओं से संधि करने की तो आपकी इच्छा है, किंतु आप दुशासन के हाथों से खींचे हुए मेरे इन केशों को याद रखें। यदि भीम और अर्जुन भी आज कौरवों से संधि के लिए उत्सुक हों तो अपने महारथी पुत्रों के सहित मेरे वृद्ध पिता कौरवों से संग्राम करेंगे तथा अभिमन्यु के सहित मेरे 5 महाबली पुत्र उनसे लड़ेंगे। यदि मैंने दुशासन की सांवली भुजा को कटकर धूलि दूषित होते न देखा तो मेरी छाती कैसे ठंडी होगी। प्रज्वलित अग्नि के समान प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते हुए मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। इतना कहकर द्रौपदी का कंठ भराया, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और होंठ कांपने लगे तथा वह फूट फूट कर रोने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा कि कृष्ण, तुम शीघ्र ही कौरवों की स्त्रियों को रुदन करते देखोगी। आज जिन पर तुम्हारा कोप है, उन शत्रुओं के स्वजन और सेना आदि के नष्ट हो जाने पर उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोवेगी। यदि काल के वश में पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो युद्ध में मारे जाकर कुत्ते और गीदड़ों का भोजन बनेंगे। तुम निश्चय मानो, हिमालय भले ही अपने स्थान से हट जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, तारों से भरा हुआ आकाश टूट पड़े, किंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। कृष्ण, अपने आंसुओं को रोको। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही शत्रुओं के मारे जाने से अपने पतियों को श्री संपन्न देखोगी। यह सब कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया। दोस्तों, भगवान कृष्ण और द्रौपदी का यह संवाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।